नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पे दोबारा स्वागत है। आज हम 11.2 का क्वेश्चन नंबर छठा कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इसे देखोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बस थोड़े स्टेप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन, आपका छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एंगल B बराबर 90 का है। बी से AC पर BD लंब है। बी से AC पर BD लंब है, यानी कि आप ऐसा बनाइए पॉइंट जो BD पर लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचा गया है। मतलब तीन बिंदु लेने हैं BCD, उस पर एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, मीनिंग आर दैट पहले आपको लगेगा यार ABC एक त्रिभुज की बात हो रही थी, फिर डी कहां से आ गया। तो देखो, जो भी आपका एक, देखो बेटा करना क्या है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जिसमें आपको ABC, अब B से AC पर एक लंब बनाना है। लंब कैसे बनेगा बताता हूँ। इस पर नॉक रखकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे आप, इस तरीके से। कितना भी बड़ा होकर आपको बना सकते हो, और फिर इसको आधा करके ये आपका डी बन जाएगा। कितने का? 90 का। वो कहता है कि ऐसा वृत्त बनाइए जो तीनों बिंदुओं से जाता हो। तो आपका एक इस तरीके से वृत्त बनेगा। और वो कहता है कि ए बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखा बनाइए। तो देखो, ये स्पर्श रेखा नहीं है, बनाना पड़ेगा आपको अलग से। तो ये वाला फिगर आपको यहाँ पे बनाना है। अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर देखो करना क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं। आपको ABC एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये मेरा बन गया ABC समकोण। रफली बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए, बी और सी, फिर बी से AC पर लंब डालना है। मतलब इस बिंदु से इस पूरी रेखा पर एक लंब डालना है, जिससे का नाम हम डी रखेंगे, जो कि 90 डिग्री का हो। कैसे करेंगे मैं भी, जब इसका हम वो बनाएंगे, रचना के पद बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर डी, बी और सी, BCD से होकर एक वृत्त बनाना है, वो भी बताऊंगा। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा आपके लिए, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो बेटा, ये वृत्त बन गया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और इस केंद्र को इस, यानी कि इस वृत्त पर इस ए से स्पर्श रेखा बनानी है। तो आपको पता चलिए ना, ये केंद्र है, ये बाह्य बिंदु है, पहले मिला देना है, फिर इसका आधा कर देना है। फिर आपका एक वृत्त बनेगा, और जो इस जगह और इस जगह काट रहा है। समझ आ गया? तो ये वाला आपको फिगर बनाना है। अब थोड़ा बकवास नहीं करें, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, पहले हम बना रहे हैं समकोण ट्रायंगल, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ए बी 6, BC 8 है, पर ए से बनाना है ना, इसलिए BC जो है 8 सेंटीमीटर देखा लेंगे। ये मैंने BC बराबर 8 सेंटीमीटर रेखा ले ली। ठीक है बेटा, इसका नाम रखा मैंने B, इसका नाम रखा मैंने C, और ये मेरी कितने की है? 8 सेंटीमीटर। अब B पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा B पर। ये हुआ, एक चाप लगी। ये 60 का हो गया बेटा, ये 120 का हो गया। इसको हाफ कर लेंगे। ये मैंने एक चाप यहाँ लगाई, और एक चाप इस वाले 120 से ये लगाई, और जब मैंने लगाया तो ये कितने का बन गया? 90 का। ये हमने 9th में भी सीखा था, और 10वीं के भी बहुत सारे सवाल में भी सीख लिया है, इसलिए मुझे ये डिटेल में कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है बेटा, ये बन गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो ए बी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो बी ये रहा, ए बनेगा 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर मैंने प्रकार रख के 6 सेंटीमीटर नापा, दिख गया आपको? ठीक है, और इस 6 सेंटीमीटर पे हमने चाप लगा दी। ठीक है, इस बिंदु का नाम रखेंगे हम ए। क्या रखेंगे बेटा? ए। इस बिंदु का नाम रखेंगे हम ए। अब क्या करेंगे? ए सी को मिलाएंगे।
ठीक है। अब वो कहता है कि बी से एसी पर लंब बनाना है। लंब कैसे बनेगा बेटा, बी पर रखेंगे प्रकार, दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा बड़ा करके कहीं पे भी, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि कट ना लगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे कि ये इसी के बीच में आए, दिख रहा है आपको। ये इसके बड़ा कर देंगे तो इससे बाहर पहुंच जाएगा, मुझे बाहर नहीं पहुंचाना, इसको इतना लेना है कि इस लाइन के अंदर इसकी कुछ चाप बन जाए, कुछ इस प्रकार से। और ये दो लाइन को कट होना चाहिए। आप चाहो तो इस बीच वाले को इग्नोर मार सकते हो, ये चाप आपको जरूरी है, ये वाली जो ए और सी को काट रही है। तो ए को एक जगह तो यहाँ काट रही है, दिख रहा है आपको, और एक जगह बेटा वो यहाँ काट रही है। तो आपको इसको आधा करना है, यहाँ रख कर एक चाप लगाएंगे लेफ्ट साइड, और एक जगह लगेगी राइट साइड, हो सकता है तुम्हारी तरफ से राइट हो। ये मैंने बना दिया। जब मैं बी को इससे ज्वाइन करूंगा, तो बेटा ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का बनेगा, और इसका नाम रख देंगे हम डी। क्या समझ में आया 90 डिग्री कैसे बनाया? यहाँ पे प्रकार रखकर, बी पर प्रकार रखकर अपनी मर्जी से चाप लगाया है आपने, देखा आपको। ये इतना नहीं होना चाहिए था कि ए से बढ़ जाए, न इतना छोटा होना चाहिए कि आपको दिखाई ना दे, मतलब इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इससे तो ऊपर हो, ठीक है। और ए से भी नीचे होना चाहिए, इतना भी चल जाता। अब उसने कहा है कि बी सी डी से होता हुआ एक वृत्त बनाना है। अरे यार, बी सी डी से होता हुआ एक वृत्त बनाना है, बी सी डी। अब ध्यान से देखो, ये इस तरीके से एंगल बनेगा, और ये जो है 90 डिग्री का है। तो हमने पढ़ा था कि अर्धवृत्त में बने कोण 90 के होते हैं, यस और नोट। तो यानी कि ये जो बीसी है, ये उसका व्यास है, और अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, केंद्र, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमने बीसी का मध्य बिंदु निकाला, कैसे, वही आधे से खोला, दिख गया आपको, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और बी से लगाएंगे, पहले चाप को काटेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ये नहीं कट रहा दोनों की जगह, दोबारा से लगा देंगे चाप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसका नाम होगा ओ। क्या होगा, ओ, ये केंद्र है हमारा। अब इसके ओ बी को त्रिज्या लेकर एक नया वृत्त बनाएंगे, जो डी और सी से होता हुआ जाएगा। ओके, तो अब हम ओ सी या ओ बी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे, जो तीनों लाइनों को टच करेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये मेरा वृत्त बन गया, और इसका नाम है ओ। इसने देखो तीनों बिंदु को टच करा है, ओ को भी, सॉरी डी को भी, बी को भी, और सी को भी। अब ये मेरा वृत्त बन गया, ये मेरा बाह्य बिंदु है, मतलब अब आपको बिंदु ए से इन दोनों पर स्पर्श रेखा बनानी है। यहाँ पर मैं आपके लिए दूसरा पेन यूज करूंगा, ताकि ये आपको थोड़ा आसानी समझ में आए। तो देखो हमने क्या करा था, हमने कहा था कि वृत्त का केंद्र और मुझे क्या चाहिए, बाह्य बिंदु, दोनों को देखते क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मैंने क्या करा, दोनों को देखते ही ये मिला दिया। आप बेटा पेंसिल से करेंगे, पर मैं दिखाने के लिए आपको पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। यानी कि ओके, तो अब हम ओ सी या ओ बी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे, जो तीनों लाइनों को टच करेगा, ठीक है।
ठीक है बेटा, ये मेरा वृत्त बन गया और इसका नाम है ओ। इसने देखो तीनों बिंदुओं को टच करा है, ओ को भी, सॉरी डी को भी, बी को भी और सी को भी। अब ये मेरा वृत्त बन गया, ये मेरा बाह्य बिंदु है। मतलब अब आपको बिंदु ए से इन दोनों पर स्पर्श रेखा बनानी है। यहाँ पर मैं आपके लिए दूसरा पेन यूज करूंगा ताकि ये आपको थोड़ा आसानी समझ में आए। तो देखो हमने क्या करा था, हमने कहा था कि वृत्त का केंद्र और मुझे क्या चाहिए, बाह्य बिंदु, दोनों को देखते क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मैंने क्या करा, दोनों को देखते ही ये मिला दिया। आप बेटा पेंसिल से करेंगे पर मैं दिखाने के लिए आपको पेन का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, यानी कि अब हम ओ ए को समद्वि भाजित यानी कि बाइसेक्ट करेंगे। तो बेटा ओ से आधे से खोलेंगे और एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड चाप लगाएंगे। ठीक है बेटा, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, आप पेंसिल यूज करेंगे बस आपको समझाने के लिए। फिर ए से उन्हीं पुरानी वाली चापों को काटेंगे। तो ये नहीं कट रहा तो दोबारा से डालेंगे और इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे। थोड़ा खिचड़ी पकड़ी होगी पर कुछ नहीं होगा बेटा, आपको इस तरह से याद करना है, एक बार रिवाइंड करके भी देख लेना। ठीक है, अब इस बिंदु का नाम रखेंगे हम एम। एम को पता ना, मिड पॉइंट। और ए एम को चाप लेकर, ए एम मतलब इन दोनों की चाप लेकर आपको एक नया वृत्त की रचना और करनी है। ठीक है, तो बेटा ओ ए और सॉरी एम ओ को हम चाप लेकर एक वृत्त और बनाएंगे। मैं इस पर डॉट डॉट प्रिंट बनाऊंगा। ठीक है, ये बन गया हमारा वृत्त। इस रेड रेड ने हमें दो जगह उस वृत्त को काटा है, एक तो बेटा यहाँ और एक बेटा यहाँ, दिख रहा है। तो एक स्पर्श रेखा तो आपकी होगी ए बी और दूसरी स्पर्श रेखा आप यहाँ से बना सकते हो एक से ये वाली। ठीक है बेटा, और इस बिंदु का नाम हम रख देंगे पी। तो एक तो हो गई बेटा एपी स्पर्श रेखा और एक हो गई ए बी स्पर्श रेखा। ठीक है, अब एक बार इसकी रिवीजन मान लेते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। देखो बच्चे, हमने क्या करा था, पहले ए बी सी हमने एक समकोण को बनाया था। ठीक है, ए बी सी, समझ रहा, ए बी सी। फिर बी से प्रकार रखकर यहाँ पर एक चाप लगाई, जो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए थी। ठीक है, अब क्या करा, यहाँ पे प्रकार रखकर यहाँ पे प्रकार रखकर एक आपने इंटरसेक्ट पॉइंट करा जिसको बी से मिला दिया। ठीक है, ये इस पॉइंट का नाम क्या रखा हमने, डी। और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर हमने कहा कि अगर ये डी 90 डिग्री का बनेगा तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो बीसी को मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे निकाला, बी पर एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप यहाँ लगाई, सी में एक चाप यहाँ लगाई, यहाँ लगाई और इनको क्या करा, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद इस पे प्रकार की नोक रखकर आपने एक ट्रायंगल बनाया जो बी सी डी से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, ये बाह्य बिंदु है और ये अंदर बिंदु है। वही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, वही अपना हो गया। देखते ही दोनों को मिला दिया, दोनों को लंब समद्विभाजित किया और इस बिंदु का नाम रखा एम। इस बिंदु से हमने एक प्रकार और बनाया सर्कल, जिसने एक तो यहाँ काटा है और एक काटा है यहाँ पर और इसको ए से मिला दिया। ठीक है, ये आपकी रिवीजन कॉल थी। इसके रचना के पद पढ़ लेंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना और मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर मुझे दोबारा से पूछ लेना, मैं पर्सनल जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है, ओके। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर कर दें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, हैव अ नाइस डे।
जितना ये हैवीनेस क्वेश्चन था उसी प्रकार से इसकी जो रचना है वो भी आपको ध्यान से रखनी है। नहीं याद होती है रचना को रट्टा लगा लेना। यहाँ पे क्या था कि ए बी बराबर आपको 6 सेंटीमीटर खींचना था, ठीक है। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचना था और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का माप का कोण बनाना था। तो हमने क्या करा, त्रिभुज रचना कर ली ए बी सी। बी डी, बी डी लंब डाला हमने ए सी पर। अब कह रहा भैया बनाया इतनी देर से था और सीधे सीधे बोल दिया, हाँ ऐसे ही बोल देते हैं क्वेश्चनों के अंदर कि जब आपको चित्र बनाना है तो बनाते समय ध्यान रखना, पर लिखते समय सीधे सीधे लिखते हैं कि बी डी लंब है ए सी पर, बी सी डी से होकर एक वृत्त खींचा, या आपने बी सी डी से होकर एक वृत्त खींचा है। ओ ए को मिलाया, ओ जो आपका ओ है उसको ए को मिलाया, ओ ए को एम पर समद्वि भाजित किया, ओ ए को एम पर समद्वि भाजित किया, केंद्र एम, केंद्र एम या एम को त्रिज्या एम ए त्रिज्या लेकर एक और वृत्त बनाया जो कि बी और ई पे काटती है। दिख रहा है, ये ई है और ये बी है। ए बी को और ए ई को मिलाया, इस प्रकार बिंदु ए से दिए गए वृत्त ए बी और ए ई पर स्पर्श रेखा है। मतलब ये जो अपने ए से बनाया ना दोनों रेखा, ये आपकी स्पर्श रेखा है। ये तो सीधे है ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनना है। और ये क्या है, ये हमने बनाया है। आप चाहो तो उसको अर्धवृत्त वाली पॉइंट को भी क्लियर कर सकते हो रचना के तब, पर हम ये पे करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, ठीक है, जिससे कि हम थोड़ा सा आपको और मोटिवेशन में और अच्छे से क्वेश्चन बना सकें। ओके, हैव अ नाइस डे।